फिर से इस बार तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना चकनाचूर होते हुए नजर आ रही है। बड़े बड़े न्यूज एजेंसियां की एग्जिट पोल की मानो तो इस बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। बिहार में 243 सीटों पे चुनाव हुई थी। दोनों चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है और एग्जिट पोल आ चुका है। दोस्तों, किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 243 सीटों में से 122 सीटों की आवश्यकता होती है और एग्जिट पोल की माने तो एनडीए को 222 सीटों से ज़्यादा सीटें आती हुई दिख रही है और इस बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। चुनावी एग्जिट पोल के मामले में सबसे ज़्यादा मैट्रिज IANS पे भरोसा किया जाता है। दोस्तों, उसका क्या रिजल्ट है दिखाते हैं। ये 147 से 167 एनडीए को सीट दे रहा है और 70 से 90 महागठबंधन का बताया जा रहा है। ये मैट्रिज IANS का एग्जिट पोल है और पीपुल पल्स का माने तो ये 133 से 159 एनडीए का बता रहा है और 75 से 101 महागठबंधन का बता रहा है। जो सरकार बनाने के लिए 122 सीटें चाहिए उससे काफ़ी दूर नज़र आते हुए दिख रहा है। और अन्य जो दूसरे पार्टी है जैसे जनसुराज और निर्दलीय, उनका 2 से 13 सीटें दिखा रहा है। पीपुल्स इनसाइट की माने तो 133 से 148 सीट भाजपा समर्थित एनडीए को दिखा रहा है तथा 82 से 102 सीट महागठबंधन आरजेडी को दिखा रहा है। चाणक्य न्यूज एजेंसी का माने तो 133 सीट से 150 सीट एनडीए को दिखा रहा है। वहीं 100 से 108 सीट महागठबंधन कांग्रेस और आरजेडी महागठबंधन को दिखा रहा है। जेवीसी पोल्स की माने तो यह 135 से 150 सीट भाजपा समर्थित एनडीए को दिखा रहा है तथा आरजेडी समर्थित महागठबंधन को मात्र 88 से 103 सीट, वहीं 3 से 6 सीट निर्दलीय तथा अन्य पार्टियों का दिखा रहा है। यहाँ दोस्तों एग्जिट पोल में जनसुराज कहीं नहीं दिख रहा है। पोल डायरी की माने तो 184 से 209 सीट यानी सबसे ज्यादा किसी पार्टी को दिखाया जा रहा है। तो ये पोल्स डायरी के द्वारा एनडीए पार्टी को दिखाया जा रहा है। 184 से 200 सीट एनडीए को दिखाया जा रहा है और वहीं महागठबंधन को 32 से 49 सीटों पे सिमटा दिया जा रहा है। दोस्तों, टाइम्स नाउ की माने तो यह भाजपा समर्थित एनडीए पार्टी को 143 सीटें बताया जा रहा है और महागठबंधन को 95 सीटें यानी शतक से नीचे ही निपटा दिया जा रहा है। वहीं अन्य पार्टियों को मात्र 5 सीटें टाइम्स नाउ के द्वारा बताया जा रहा है एग्जिट पोल में। दोस्तों, ये एग्जिट पोल है, काफ़ी मामलों में ये सही होता है लेकिन कुछ मामले में ये गलत भी होता है। जैसे बंगाल चुनाव में भी हुआ था कि वहाँ भाजपा की सरकार बनते हुए दिखाया जा रहा था एग्जिट पोल में, लेकिन वो गलत साबित हो गया और ममता जी का सरकार दोबारा बना था। तो ऐसा बिल्कुल सही नहीं होता है 100% ये एग्जिट पोल, लेकिन काफ़ी मामलों में ये सही भी होता है। बिहार विधानसभा की मौजूदा स्थिति को देखो इन एग्जिट पोलों से तो बीजेपी 80 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरती नज़र आ रही है। वहीं आरजेडी 77 पे सिमट रही है। जेडीयू को मात्र 45 सीटें आती हुई नज़र आ रही है इन एग्जिट पोल के माध्यम से और कांग्रेस को वहीं 19 सीटें आती हुई दिख रही हैं। और इस बार असदुद्दीन ओवैसी जी का पार्टी भी एक सीट से खाता खोलते हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जो चुनाव से पहले महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री का पद घोषित करवा लेते हैं, दोस्तों बड़ा तमाचा उनको लगने वाला है इन एग्जिट पोल के माध्यम से। उन्हें एक सीटें भी नज़र नहीं आती हुई दिख रही है। ये सबसे बड़ी न्यूज़ है कि दोस्तों कैसे उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करवाए थे वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी और एग्जिट पोल में उनकी मानो तो एक भी नहीं सीटें दिख रही है। मुश्किल से 0 से 1 सीटें दिख रही हैं। ये देखने वाली बात होगी कि असली रिजल्ट में उनको कितना सीटें आएगी और आती है। इन एग्जिट पोल की मानो तो ज़्यादातर संभावना ये है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है और आरजेडी का सपना
चूर चूर नज़र आते हुए दिख रहा है। तो ये दोस्तों याद रखिए कि ये एग्जिट पोल ही है, बाकी असली जो रिजल्ट है वो 14 को क्लियर होगा, तो उसमें सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि कितना सही है और कितना गलत है। आपकी राय क्या है, आप कमेंट बॉक्स खुला है उसमें लिख सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं।